बिहार का चुनावी समीकरण देखते देखते हम लोग पहुंच गए हैं बांका में। और बांका की अगर हम बात करते हैं तो बांका कई पैमाने पर काफ़ी डेवलप्ड भी है और पिछड़ापन भी रहा है। लगातार 6 बार से बांका के विधायक राम नारायण मंडल जी है। इस बार महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार का बदलाव किया है। संजय यादव महागठबंधन से सीपीआई से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनके साथ आप देखेंगे कि बांका के समीकरण को साधने में 15 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया है। इस वक्त जो शख्स हमारे साथ देख रहे हैं ये बसपा के प्रत्याशी है। इनसे जानेंगे, पंडित जी हैं, और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या लग रहा है, किन आधार पर इस बार बांका बदलाव करेगा या क्या करने जा रहा है, किस मुद्दे को लेकर ये लोग जनता के बीच में घूम रहे हैं, ये जानने की कोशिश होगी। सबसे पहले तो आप पूरा संक्षिप्त परिचय ये दे दीजिए कि अभी तक आपने क्या योगदान बांका के लिए किया है जो जनता से आप लोग वोट मांग रहे हैं। हम जनता के लिए तो 2 बार शुरू से अंत तक अपना नाम भी बता दीजिए। विनोद पंडित नाम हुआ, घर जो है कटोरा पंचायत हुआ, बांका के स्थानीय निवासी हैं। तो 2 बार जो है विधानसभा विभाग से चुनाव लड़ चुके हैं। और यहाँ की जो है सिर्फ बांका विधान या बेलर विधानसभा की बात नहीं है, संपूर्ण लोकसभा की बात और संपूर्ण बिहार की जो राजनीतिक देख रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए टिकट के आधार पर हम जो काम कर रहे हैं, ऊंच नीच की जो भावना देखा जा रहा है, चाहे गठबंधन हो या महागठबंधन हो, जब वो जनगणना किया गया, सारा चीज किया गया राजनीतिक के आधार पर, एनडीए के आधार पर जो भी हुआ जनगणना हुआ, लेकिन आज तक जब आते आते जब राजनीतिक का नजदीक आता है तो टिकट में ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिसको निम्न वर्ग को राजनीतिक करने का मौका नहीं मिला। मतलब आप कह रहे हैं लोकतंत्र में भी राजतंत्र ही चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाती है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ अगर हम बांका को देखते हैं तो 2 बड़े बड़े नेता यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तीसरे भी एक नेता है जो काफी हस्ती वाले माने जा रहे हैं। तो इन हस्ती वालों को कैसे मालूम है? एक तरफ 100 बार विधायक है, साथी वालों कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ महागठबंधन के नेता है संजय यादव, एक कौशल किशोर सिंह जी है जिसको कहते हैं बहुत पैसा है उनके पास। तो आप कैसे टिक पाइएगा? विनोद पंडित जी कैसे टिकेंगे? हम टिक नहीं पाएंगे। हमारी भावना जब तक विधानसभा के अंदर राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर ये जब तक नहीं जानेंगे लोग, तब तक कैसे वो जो है जानेंगे कि हम क्या है, वो क्या है। तो पहले 40 सीट लाते थे, आज मोदी का नाम लोग लेता है, क्यों? इसलिए 40 से ज़्यादा आ गया, उनको जाना तब लोगों ने लिया। उसी तरह ये जो बिहार की जो स्थिति है, तो अभी यूपी में मायावती का नाम लोग जानते हैं, लेकिन बिहार में तो उसका ज़्यादा जनाधार नहीं था। लेकिन लोगों के तक अगर पहुंच जाते हैं, उसकी भावना को लोगों को आधार देखा जाएगा, उसी के आधार पर साधने की बात नहीं। अगर पैसे के आधार पर वोट जीता जाता तो पैसा देकर के कोई अंबानी वगैरह बन जाता है। बिना पैसे के चुनाव लड़ा जा सकता है, बिना पैसे का नहीं। जो मिनिमम चीज है, जहाँ तक चलने लायक है वो चलेगा। इसलिए जो है देखा गया था कि जितने भी हमको पढ़े थे, निर्दलीय से भी चुनाव लड़े थे और मात्र निर्दलीय में बहुत कम वोट लाए थे। लेकिन ये नहीं वो जो है पीछे हट गए। राजनीति की उन्होंने भावना थी। 2 बार बेलहर से भी चुनाव लड़े हैं। फिर बांका क्यों आना पड़ा? बेलहर छोड़ के बांका विधानसभा। बांका विधानसभा ये जन्मभूमि है मेरा, और मायावती के आधार पर मायावती ने बांका से ही टिकट दिया। पहले तो हम निर्दलीय लड़ते थे, और क्यों निर्दलीय के दल को तो जाना जाता है दलित शोषित के उत्थान के लिए। लालू यादव कहते हैं कि बोली तो हम दिए, गोली दिए, गोली तो दिए, लेकिन साथ साथ क्या दिए? समांतर की भावना नहीं किया उन्होंने। अगर समांतर की भावना करता, आज अगर प्रजापति का जो पूरे बिहार में जनगणना करवाया तो कितना 243 में एक भी पूरे बिहार में एक भी टिकट प्रजापति को दिया क्या? अगर मायावती ने पूरे बिहार में एक भी टिकट अगर प्रजापति को, तो उन्होंने ये दलितों को टिकट, कमजोर वर्गों के लिए टिकट दिया है। आज तक एनडीए यूपीए ने तो कह रहे हैं कि मायावती की पार्टी जो है यूपी की, और यूपी से भी अब देखिए सफाया हो गया है। बिहार में कैसे जनाधार बना पाएगा? जनाधार नहीं बन पाएगा। अभी धीरे धीरे सब होगा। समय आनंद दीजिए। इस बार जब जनगणना होगा ना, वोट का गणना होगा, उसमें पता चलेगा। क्या लग रहा है आपको? अपने पक्ष में क्या उम्मीद लग रही है बांका?
बाका में अभी नहीं बता रहे। और ये अगर कोई कहता है कि हम जो उद्योगपति है बड़ा चीज बन गए हैं, वो भ्रम में है। क्यों भ्रम में है? मिल रहा है आपको? पूरा वोट मिल रहा है। और वोट जो मिल रहा है, क्या क्या अच्छा मुद्दा क्या क्या बनाया हुआ है? वोट क्या, रोटी कपड़ा और मकान सबके लिए, एक प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या चीज़ की जरूरत, 5 चीज़ की जरूरत होती है। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और दवाई। इसके बाद जो बनता है, उसके बाद तो नौकरियाँ देंगे तो आपका रोटी कपड़ा मकान तो रह गया, और कह रहे हैं सरकारी नौकरी दे देंगे। सरकारी नौकरी देने के बाद दे देंगे की बात है। अभी जितना बोल रहे हैं ना, उतना कर देने से पता नहीं चलेगा। वो बोलने के लिए सिर्फ वोट को अपने पक्ष में लाने दे देंगे। दिया आप तो जनगणना करवाए कि राजनीतिक में सबको देंगे भागीदारी किए। मोदी जी ने दिए 10,000 दिए मोदी जी। 10,000 दिए, किस आधार पर दिए? 10,000 दिए फ्री में रोजगार करने के लिए नहीं, दिए। रोजगार करने के लिए दिए ना। लेकिन अभी क्यों दिए? उसके पहले भी तो देना था आपको। दिए कभी? ये अब इलेक्शन आए तो अब हम दे दिए, इसी आधार पर ना। क्या भावना नहीं बन रहा है कि ये पैसा किसके आधार पर? अच्छा ये बताइए, रामनारायण मंडल जी है, आपके संजय यादव जी है, कौशल किशोर सिंह है, इसके अलावा भी 12 उम्मीदवार आप सकते हैं आप अपने आप में कि जनता आपको वोट देगी? जनता वोट देगी हमको। क्यों देगी? बाकी लोग भी तो है, वो भी इंसान है आपकी तरह। जिनको पसंद आएगा, अगर हमारी विचारधारा, पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी का जो पहला काम क्या कीजिएगा अगर जनता जिता देती है विधायक बन जाते हैं? विधायक अगर जनता बना देती है तो पहला काम क्या है? पहला काम जो पार्टी का जो आधार है, पार्टी का जो सिद्धांत है, व्यक्तिगत सिद्धांत पार्टी के आधार पर जो बाका का सिद्धांत नहीं देखिएगा। हम देखेंगे ये पार्टी किसका यूपी चला जाएगा, पार्टी के लिए होगा, विधायक पार्टी के लिए होगा। कुछ तो सोचे होंगे कि काम करना है हमको। करने के लिए ही तो खड़ा हुए हैं। और जब जीत जाएंगे उसके बाद, जीत जाने के बाद अच्छा ये बताइए, रामनारायण मंडल जी के काम से खुश हैं आप? हम तो खुश नहीं। क्या है 6 बार लोग ऐसे जिता दिया आपको। 6 बार क्यों जीता ये इसके सामने नहीं है। क्यों जीता, क्या कारण लगता है? क्या कारण लगता है? जनता जागरूक आदमी है, लेकिन जब समय आएगा ना, इस बार का जो है ना पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, 100 में से कितना नंबर दीजिएगा रामनारायण जी को बाका के विकास? 100 में जीतना जो जीता, माइनस में जाएंगे कि कुछ देंगे, 8-10 मार्क दे देंगे आप? देने के लिए तो 40 दे देंगे। 40 देंगे, 60% नहीं किए? 60% आप कर लीजिएगा अगर 5 साल मिल जाता है। 60 नहीं, 99% करेंगे। अच्छा, क्या अपील कीजिएगा? 11 तारीख को मतदान होना है यहाँ। हाँ, बोलते तो बहुत बढ़िया है, जनता क्या समझेगा? जनता को क्या समझाएंगे? वोट देने के लिए जनता को तो समझा दिए। हाँ, समझ गई जनता। जनता समझ रही है इनको वोट देना है, हाँ, वो जान रही है। तो आप जो उद्योगपति की बात कर रहे हैं हाँ। ना, और बड़ा राजनीतिक, हम उद्योगपति का बात नहीं कर रहे हैं, हम नेता का बात कर रहे हैं। उद्योगपति भी है, वो है उद्योगपति ही हो गया ना। उद्योगपति भी है हाँ, और बड़ा मंत्रियों भी है, लेकिन नहीं चलेगा। वो जनता भावना समझती है, जब समय आएगा ना तो पता चलेगा। अभी ज्यादा नहीं। ये जो वोट हमें देते हैं, 11 तारीख को इस बार भी जो है ना, ये पार्टी का भी सहमति चाहिए बिहार सरकार में। इस बार की जो है ना, कितना सीट पर आप ही सर्वे कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का कितना आ रहा है? वही तो आप ही बताइए। कम से कम 15 सीट से जीतेंगे। 15 सीट जीतिएगा? अच्छा, बाका है उसमें? बाका तो अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं, लेकिन 15 सीट बिहार में सीट आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए पंडित जी हैं और पूरा गणित सेट किए हुए हैं बाका विधानसभा पर। अब इनका गणित कितना सफल होता है ये तो आने वाला 14 तारीख बताएगा। 11 तारीख को मतदान में आप लोगों को हिस्सा लेना है, हिस्सा जरूर लें। एक लाइन में गणेश पंडित जी के साथ आप विनोद जी के साथ आप लोग घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं और क्या इनका छवि दिख रहा है? हाँ। पहले तो हमारे दोस्त हैं, जो साथ में पढ़े हैं दोनों, और इनका जो विचारधारा है सामाजिक सेवा, इस सामाजिक दृष्टि से हम इसका साथ। सामाजिक दृष्टि बढ़िया है। आप बताइए, आप तो युवा है और घूम रहे हैं इनके साथ,
क्यों घूम रहे हैं? बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मेरा परिचय और यहाँ बाका बसपा के पार्टी होने के नाते से मेरा परिचय दिलाने के लिए लगाते हैं और लाखों में से उनको इसलिए चुना क्योंकि अभी जब ये बातें हो रही थी कि बड़े बड़े लोग में अभी एक कहा जा सकता है कि लीना उद्योगपति हमारे नीलू पंडित जी भी चुनाव मैदान में देखना होगा कि काफ़ी अंतर है। तो जीत की जो बातें अभी हो रही है मूल कारण यही है कि उद्योगपति मेन जीतने का आधार वही है। हमारी जो कैंडिडेट है गरीबों के साथ दिल से जुड़ा वोटर ही नहीं है। और आज जो बहन जी का जो मिशन है खास करके हमारे बाका जिला पूरी बिहार में उनका गाइडेंस है ये बेस हो बाकी हमारे रही बात की जो मुद्दा की बातें हो रही है तो मुद्दा ये है कि हमारा ये जो हालात में बाका नॉर्मल कोई भी डिजीज लेकर के जाइए अस्पताल तो केवल यहाँ के डॉक्टर कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए ये वो पार्टी को वोट है इस तरह कोई नहीं है। ये तो फिर प्रतीत करता है ये जो लोग है वो पार्टी का है खास करके यहाँ जनता संतोष करेगी हमारा 11 तारीख को लोग अधिक से अधिक मतदान करें इसके लिए संक्षिप्त में आप हाँ इसके लिए क्या है कि यहाँ का खास करके यहाँ पे जो राजनीति हो रही है 50 से और 15 है तो अभी तक में जो हमें देखने के लिए मिला है धीरे धीरे विकास लेकिन बाकी लोग हैं इसलिए इस बार जो है कुल मिलाकर आप देखेंगे बसपा के जिलाध्यक्ष साहब भी हैं, प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, इनके समर्थक यहाँ पर हैं और इस वक्त गांव-गांव में जाकर लगातार कई दिनों से वोट मांगी जा रही है बसपा द्वारा। ये लोग कह रहे हैं कि एक मौका दलित, वंचित और बाका के विकास के लिए देना चाहिए क्योंकि कई बार आपने विधायक को चुना है और अगर आप बदलते हैं यहाँ के विधायक को कुल मिलाकर अगर नए लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजते हैं तो नई नई योजनाएं और कुल मिलाकर जो काम अधूरे हैं बाका के। आपने देखा प्रत्याशी जी से हमने पूछा कि अगर विधायक के रैंकिंग की बात करेंगे आप तो 100 में से कितना % मार्क देंगे तो इन्होंने 40% का मार्क दिया है। 60 नहीं कह रहे हैं 99% काम जो है वो बाका का होगा। बाका में समस्याओं का अंबार है, विकास भी रफ्तार से हो रहा है लेकिन समस्याएं किस कदर इस बार वोटिंग के साथ तब्दील होने वाली है ये तो 14 तारीख का परिणाम बताएगा। लेकिन अपील हमारी वही जो हम हमेशा करते हैं कि 11 तारीख को आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें क्योंकि आपका एक मत जो है आपके विधायक को चुनता है और आप अगर एक ईमानदार विधायक को चुनते हैं आपके क्षेत्र के मुद्दे को वो उठाकर सदन में अगर रखता है तो वहीं से विकास की योजनाएं आपके क्षेत्र के लिए आती है। होता क्या है 14 तारीख को बिहार में किसकी सरकार बनती है, बाका का क्या हाल रहता है ये तो आने वाला 14 तारीख ही बता पाएगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।